दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में फाइनेंशियल रेशियो ईपीएस को डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले हमको उसका ईपीएस भी जानना बहुत ज़रूरी है। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं दोस्तों, और क्यों ये ज़रूरी है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कंपनी और शेयर होल्डर में सीधा संबंध होता है। कोई भी शेयर होल्डर कंपनी का शेयर क्यों खरीदता है? यह उसके कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अगर कोई कंपनी का ईपीएस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसका शेयर ज़्यादा खरीदा जाता है। लेकिन अगर कंपनी अपना प्रॉफिट को शेयर होल्डर को बांटती तो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से कितना शेयर होल्डर को देती। जब भी कंपनी अगर अपना पूरा प्रॉफिट अगर शेयर होल्डर को बांटती तो एक शेयर का उस दिन का जो प्राइस होता उसके हिसाब से शेयर होल्डर को बांटती है। जैसा कि आप ट्रेडिंग अकाउंट में देखते हैं, कोई भी शेयर 100 रुपये का है और 102 रुपये में आप सेल कर दिए तो आपको 102 रुपये के हिसाब से वहाँ प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन कंपनियां अपना पूरा प्रॉफिट शेयर होल्डर को नहीं बांटती और ज़्यादातर प्रॉफिट को अपने अदर कंपनी या अदर मैन्युफैक्चरिंग में लगा देती है, जिससे कंपनी की इनकम में ग्रोथ होती है और कंपनी आगे बढ़ती है, जिससे शेयर होल्डर को कंपनी पे विश्वास बढ़ता चला जाता है और कंपनी लगातार शेयर होल्डर को प्रॉफिट देते जाती है। ये कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट बांट रही है और कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा है इसलिए वह बांट रही है। कुछ और भी कारण हो सकते हैं प्रॉफिट के, इसका भी हमें एनालाइज कर लेना चाहिए। अर्निंग पर शेयर हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमें कंपनी के प्रॉफिट में टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर को डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें अर्निंग पर शेयर निकल के आ जाता है। अर्निंग पर शेयर का मतलब है दोस्तों कि एक शेयर के बदले कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है और वह अपने शेयर होल्डर को कितना बांटना चाहती है। इसको निकालने के लिए दोस्तों आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस के नेट प्रॉफिट में टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर का डिवाइड कर देंगे तो आपको अर्निंग पर शेयर पता चल जाएगा। और नंबर ऑफ शेयर को निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड करेंट शेयर प्राइस। मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको आपके ट्रेडिंग अकाउंट में हर कंपनी के फंडामेंटल में दिखाई देता होगा। उसमें से आपका जो प्राइस अभी का चल रहा है उसमें से डिवाइड कर दीजिए तो आपको आज का अर्निंग पर शेयर पता चल जाएगा। नंबर ऑफ शेयर के बारे में आपको पता चल जाएगा और फिर उसको आप प्रॉफिट में से टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर दीजिए तो आपको ईपीएस पता चल जाएगा। दोस्तों हमें इसे निकालने के लिए सीडीएसएल का 2016-17 का टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर निकालने के लिए उसका स्टेटमेंट लेते हैं। उसमें हम मार्केट कैपिटल में से करेंट शेयर प्राइस को डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन से करेंट शेयर प्राइस का डिवाइड करते हैं। दोस्तों ईपीएस निकालने के लिए अर्निंग जैसा कि 2016-17 में सीडीएसएल का
67.85 करोड़ अर्निंग था और टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर 10.45 करोड़ था। मतलब कि हमारा ईपीएस हो गया 6.49। और ईपीएस निकालने के लिए एक फॉर्मूला और है दोस्तों। अर्निंग में से आप प्रीफर्ड डिविडेंड को माइनस करके डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो आपका ईपीएस निकल के आ जाएगा। आजकल दोस्तों ईपीएस रेडीमेड भी मिल जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। आप ईपीएस निकालने के लिए या ईपीएस देखने के लिए सीधा मनी कंट्रोल में जाके किसी भी शेयर को आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ ईपीएस करंट का पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या ईपीएस लगातार बढ़ने से हम कोई भी शेयर को खरीद लें? ये सही नहीं है, क्योंकि ईपीएस बढ़ रहा है और अगर हम शेयर खरीदते हैं और खुश हैं तो ये गलत बात है। ईपीएस क्यों बढ़ रहा है इसके बारे में हमको भी एनालाइज कर लेना चाहिए। इसके लिए हमें किसी भी कंपनी के 4-5 साल के ईपीएस को देखना चाहिए कि वह लगातार बढ़ रहा है, मतलब कि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो आप उस कंपनी में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ईपीएस को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। लेकिन ईपीएस बढ़ रहा है तो उसका कारण भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या कंपनी को आप सर्च करेंगे, क्या कंपनी का कोई प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है जिसके कारण उसका ईपीएस बढ़ रहा है, या फिर कंपनी ने लोन लिया हुआ है इसलिए ईपीएस बढ़ रहा है। अगर कंपनी ने लोन लिया है और ईपीएस बढ़ रहा है तो दोस्तों आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत घातक सिद्ध होगा। दोस्तों आपको अगले वीडियो में मैं डेप्ट भी का निकालने का फॉर्मूला को कवर करेंगे और डेप्ट कैसे निकालते हैं। किसी भी कंपनी का डेप्ट जो है, लोन जो है वो हाई है या लो है, उसका भी हम पता उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कर सकते हैं, उसका भी फॉर्मूला है। लेकिन डेप्ट ज़्यादा है या कम है उसको भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों पी रेशियो भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले। इसको भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आप जाते जाते हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आगे पी रेशियो के बारे में और डेप्ट के बारे में मैं वीडियो में कवर कर सकूं और आपको फ़ायदा पहुंचा सकूं। धन्यवाद दोस्तों।